Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to study about the Moll's half-life experiment. This is very important topic for class 11 biology as well as NEET. Students of NEET and ability NEET. तो इसके लिए चलो हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या हमें इक्विपमेंट चाहिए होगी। सबसे पहले बायोलैब में चलेंगे। बायोलैब यहाँ पे हमारा बायोलैब से एक टेस्ट ट्यूब कॉपी, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब आ गई हमारे पास। अभी इसके बाद फिर हम केमिकल चाहिए, KOH केमिकल कॉपी, केमिकल आ गई हमारे पास। अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले लेट अस नो अबाउट दिस केमिकल। ये केमिकल KOH है और KOH ये है और इसका काम रहता है कि आसपास जितने भी CO2 मॉलिक्यूल्स हैं उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इस केमिकल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये KOH का काम रहता है कि जितने भी CO2 मॉलिक्यूल्स हैं सबको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेना। क्या करता है ये सबको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो सबको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो आसपास में कोई भी CO2 नहीं रहता है और सारे CO2 चले जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है इस स्टेप में, इस KOH केमिकल को इस टेस्ट ट्यूब में डालना। कहाँ डालना है? टेस्ट ट्यूब में। तो केमिकल चला गया टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद हम इसको सील कर देंगे टेस्ट ट्यूब को। तो इस टेस्ट ट्यूब के पास से जो भी था यहाँ पे CO2, क्या सारा CO2 ख़त्म नहीं हो गया? सारा CO2 इसने ऑब्जर्व कर लिया। मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है, जो क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर इन्वायरमेंट में कोई भी अपना CO2 नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें एक्सपेरिमेंट के लिए और एक चाहिए प्लांट। तो बायो लैब अपना ये है। इस लैब में हमें जिस तरीके का प्लांट चाहिए वो प्लांट है नहीं यहाँ, हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। सो लेट अस मेक आवर ओन प्लांट। तो एक प्लांट लेना है बड़ा सा, उसमें एक बड़ी पत्ती वाली प्लांट चाहिए हमें, इसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी हो। ठीक है, तो ये प्लांट हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम इसमें ऐसे प्लेस करेंगे। ऐसे प्लेस करने के बाद क्या है कि इस लीफ का आधा पार्ट जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा और आधा पार्ट टेस्ट ट्यूब के बाहर होगा। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के बाहर होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें पता करना है कि क्या CO2 इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं। तो हमें सबको पता है कि अगर CO2 अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो वहाँ पे स्टार्च बनेगा, एक्चुअली ग्लूकोज बनेगा, लेकिन वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा। ग्लूकोज बनता है फिर वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। और इसमें जब हम लोग आयोडीन डालते हैं, आयोडीन डालने के बाद ये ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें स्टार्च है। किसी भी चीज़ में, चाहे पोटैटो हो चाहे किसी भी चीज़ में, अगर हम आयोडीन डालते हैं तो इट टर्न्स इनटू ब्लू एंड ब्लैक। तो अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है मतलब स्टार्च होगा। ठीक है, तो अभी इस CO2 के अंदर ये प्लांट का ये वाला पार्ट को लिया गया कट करके, फॉर एग्जांपल इस वाले पार्ट को कट करके निकाला गया। ठीक है, जो अंदर छोटा सा पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को, और एक बड़ा वाला पार्ट इसको भी कट करके लिया गया। तो प्लांट का अलग अलग लिया है। ठीक है, इसका स्टार्च टेस्ट किया गया, स्टार्च टेस्ट, इसका भी स्टार्च टेस्ट किया गया। तो इसमें स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया, इसमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। मतलब जिस पोर्शन में CO2 बाहर के इन्वायरमेंट में था, बाहर के इन्वायरमेंट में CO2 था, अंदर के इन्वायरमेंट में नहीं था। मतलब जहाँ पे CO2 था वहाँ पे स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव है, जहाँ पे CO2 नहीं था वहाँ पे स्टार्च का टेस्ट नेगेटिव है। मतलब CO2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमें पता किससे चला? हमें मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि कौन से एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि CO2 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें ऑप्शंस रहेंगे मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, एंगलमैन, इंजनमैन और वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये 4-5 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें आपको मॉल हाफ लीफ में टिक करके आना है। थैंक यू सो मच।